नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं ग्रेड 10 हिंदी स्पर्श भाग 2। इस पाठ्यपुस्तक से मनुष्यता पोयम के पद्यांशों की व्याख्या। पिछले पार्ट में हम लोगों ने आधी पोयम देखी थी, बचा हुआ पार्ट आज हम लोग देखेंगे। रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, आइए इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मदांध का अर्थ होता है घमंड के नशे में चूर होना। तुच्छ का अर्थ होता है थोड़ा। वित्त का अर्थ होता है धन। सनाथ का अर्थ होता है अपने स्वामी का साथ होना। गर्व का अर्थ होता है घमंड। चित्त का अर्थ होता है हृदय। अनाथ का अर्थ होता है बेसहारा। त्रिलोकनाथ का अर्थ होता है तीन लोक के स्वामी। भगवान संसार का रक्षक। दीन बंधु का अर्थ होता है दीनों के रक्षक। विशाल हाथ, बहुत अधिक शक्ति होना। अतीव का अर्थ होता है अत्यधिक। भाग्यहीन का अर्थ होता है बदकिस्मत। अधीर भाव का अर्थ होता है धैर्य न रखना, तसल्ली न रखना। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि पाठकों को संबोधित करके कहता है कि हे पाठक वृंद, धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड मत करना। धन के बल पर यह या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अंततः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। इन पंक्तियों का, इन पद्यांशों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इन पद्यांशों की कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। अनंत का अर्थ होता है असीमित, विशाल, बहुत बड़ा। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। देव का अर्थ होता है देवता। समक्ष का अर्थ होता है सामने। स्वबाहु का अर्थ होता है अपनी भुजाएं। परस्परावलंब का अर्थ होता है एक दूसरे का सहारा। अमृत्यंक का अर्थ होता है देवता की गोद। अपंक का अर्थ होता है दाग रहित। काम सरे का अर्थ होता है काम निकले। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि कहता है, ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं, वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। तुम सभी एक दूसरे को सहारा, संयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो कि अन्य मनुष्यों के काम आए। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार रहा। बच्चों, आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु आंतरिक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इनके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। मनुष्य मात्र का अर्थ होता है सभी मनुष्य।
बंधु का अर्थ होता है संबंधी, रिश्तेदार। विवेक का अर्थ होता है समझ। पुराण पुरुष का अर्थ होता है पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। स्वयंभू का अर्थ होता है परमात्मा। फलानुसार, परिणाम के अनुसार। बाह्य का अर्थ होता है बाहरी। भेद का अर्थ होता है अंतर। आंतरिक का अर्थ होता है आत्मा की एकता। प्रमाणभूत का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। अनर्थ का अर्थ होता है बुरा। व्यथाहरे का अर्थ होता है कष्ट दूर करने। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। कवि कहता है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। वही एकमात्र पुरुष है जिसके अनेक मानवों का जन्म हुआ जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए वैसे ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए और मरे। बच्चों आइए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपित विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। सबसे पहले अभिष्ट का अर्थ होता है लक्षित, इच्छित। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी से। विपत्ति का अर्थ होता है संकट। विघ्न का अर्थ होता है बाधा। ढकेलना का अर्थ होता है दूर फेंकना। हेल मेल का अर्थ होता है मेलजोल। भिन्नता का अर्थ होता है अलगाव। अतर्क का अर्थ होता है तर्क से परे। पंथ का अर्थ होता है मार्ग। सतर्क पंथ का अर्थ होता है सावधान यात्री। समर्थ का अर्थ होता है शक्तिशाली। तारता का अर्थ होता है उदार करता हुआ, कल्याण करता हुआ। आइए बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या को, आशय को समझते हैं। कवि कहता है, पाठकों तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़ें। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए। बच्चों मनुष्यता पोयम जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर कोई कठिनाई है तो मुझे कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।